हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and दोस्तों, आप सभी को पता है हीट ट्रीटमेंट एक स्पेशल प्रोसेस है जिसे हम CQI-9 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। CQI-9 का जो लेटेस्ट एडिशन है वो 4th एडिशन है अभी। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको थर्मोकपल का सिलेक्शन बताऊंगा और सिस्टम एक्यूरेसी टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसकी चेकशीट कैसे बनाते हैं, ये सभी पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट वी कंटिन्यू दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे थर्मोकपल क्या होता है। थर्मोकपल इज ए टेम्परेचर सेंसर यूज्ड इन हीट ट्रीटमेंट टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ मेटल्स लाइक स्टील एंड एलॉयज। ओके, तो आपको सबको पता है कि थर्मोकपल टेम्परेचर सेंसर होता है जो हमारे फर्नेस का जो टेम्परेचर है, ओके, उसे सेंस करके ये पीएलसी को ट्रांसफ़र करता है। पीएलसी में डिजिटल मीटर होता है, उसके थ्रू हमको पता लग जाता है कि कितना टेम्परेचर है अभी फर्नेस का। दोस्तों, ये जो थर्मोकपल का जो सिलेक्शन है ये CQI-9 का 4th एडिशन जो है उसमें टेबल नंबर P3.1.1 के अकॉर्डिंग है। इसमें लिखा हुआ है कैलिब्रेशन एंड रिप्लेसमेंट रिक्वायरमेंट फॉर थर्मोकपल यूज्ड फॉर प्रोसेस कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड रिकॉर्डिंग। आपको यहाँ बता रखा है कि थर्मोकपल का सिलेक्शन कैसे करना है टेम्परेचर को मॉनिटर करने के लिए, उसका रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी क्या है और कैलिब्रेशन एक्यूरेसी क्या है, उसकी थर्मोकपल की एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। तो देखो उसमें लिखा हुआ है थर्मोकपल टाइप, बेस मेटल टाइप K&JE, ये इनके टाइप हैं। और इसके अलावा है नोबल मेटल टाइप BRS और RTDS। ओके, ये जो बेसिकली जो सभी कंपनियों में जो थर्मोकपल यूज़ होते हैं वो K टाइप का यूज़ होता है, क्योंकि ये कॉस्ट में भी सस्ता होता है और सभी टेम्परेचर रेंज पे हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे दिखा रखा है टेम्परेचर रेंज ग्रेटर देन और इक्वल टू 760 डिग्री सेल्सियस। अगर इतना टेम्परेचर आप अपनी कंपनी में फर्नेस पे मेंटेन करते हो कहीं भी, तो इनमें से कोई भी थर्मोकपल आप यूज़ कर सकते हो। ओके, सेम नीचे दे रखा है इसने नोबल के लिए बता रखा है ऑल टेम्परेचर। ये जो नोबल मेटल टाइप है ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, इसका जो मटेरियल है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एलिमेंट हैं, ये उसमें थोड़े से महंगे होते हैं। ओके, तो ये बेस मेटल टाइप का जो थर्मोकपल है ये कॉमनली यूज़ होता है इंडस्ट्री में। यहाँ रिप्लेसमेंट फ्रीक्वेंसी बता रखी है थर्मोकपल की कि इससे आप पहले तो जो आप कैलिब्रेट जो करोगे, यूज़ करने से पहले भी कैलिब्रेट करवाना है और इससे रिप्लेसमेंट एनुअली करना है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपके थर्मोकपल की कंडीशन कैसी है, 1 साल में, 2 साल में, जैसे यहाँ दिखा रखा है 2, 3, 5, इनके अकॉर्डिंग आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। कैलिब्रेशन कैसे करना है इनका, प्राइमरी स्टैंडर्ड और सेकेंडरी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। अगर आप कहीं से आउटसोर्स कैलिब्रेशन कराने के लिए देते हैं तो वो स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, ASM का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। ओके, और NABL का स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। कैलिब्रेशन एक्यूरेसी का बता रखा है ±1.1 डिग्री सेल्सियस। तो इस टेबल का यूज़ करते हुए मैंने एक एग्जांपल लिया है। उससे पहले हम SAT को समझते हैं। सेट स्टैंड ऑन सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट इज़ ए प्रोसीजर दैट मेजर द एक्यूरेसी ऑफ ए फर्नेस टेम्परेचर कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। It's performed in accordance with international standard like CQI-9. The purpose of an SAT is to ensure that the system meet the required accuracy at the specified frequency. ओके,
जितना टेम्परेचर आपकी फर्नेस को चाहिए और उससे आप मेजर करते हो, मॉनिटरिंग करते हो एज पर द डिफाइंड फ्रीक्वेंसी, 2 घंटे में करते हो या 4 घंटे में करते हो, ओके, या स्टार्टिंग करते हो या एंड ऑफ द शिफ्ट करते हो, वो आपकी एसओपी में WI में जो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हमें मॉनिटर करना है। इसे हम कैसे में कैलकुलेट करते हैं, मास्टर थर्मोकपल टेम्परेचर माइनस फर्नेस थर्मोकपल टेम्परेचर। जब आप क्रॉस चेक करोगे अपने फर्नेस के टेम्परेचर को तो आपके पास में एक मास्टर थर्मोकपल होना चाहिए, उसकी अपना एक एक्यूरेसी होती है, जैसे 0.1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है मास्टर थर्मोकपल का और हमारे फर्नेस में जो थर्मोकपल लगा हुआ है वो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारी सेट वैल्यू उसे कैलकुलेट करके बोलेंगे। तो कैसे इसको देखते हैं एग्जांपल के साथ में। देखिए ये कोई फर्नेस है, यहाँ हमने कंट्रोल थर्मोकपल लगा रखा है फर्नेस में, दूसरा हमने टेस्ट थर्मोकपल जिसके थ्रू हम टेस्ट कर रहे हैं, मास्टर थर्मोकपल है ये, इसमें रीडिंग आ रही है 9.901 डिग्री सेल्सियस और कंट्रोल थर्मोकपल में है आपका 900 डिग्री सेल्सियस, ओके। अब इसका जो डिफरेंस रहेगा इसे हम चेक करके बताते हैं आपको। ये इसकी चेक शीट है, ओके, आप इस तरीके से सिंपल चेक शीट बना सकते हो, सिस्टम एक्यूरेसी टेस्ट रिकॉर्डिंग शीट पर डे मॉनिटरिंग करने का। ये यहाँ पे सीरियल नंबर, डेट, टाइम, सेट वैल्यू, फर्नेस टेम्परेचर एंड टेस्ट टेम्परेचर। तो डेट हमारा पड़ा हुआ है 17/10/2024, टाइम है 9:30 AM, ओके। फर्नेस का टेम्परेचर है 900 डिग्री सेल्सियस और टेस्ट टेम्परेचर जो हमारा मास्टर थर्मोकपल से जो वैल्यू ली है वो वैल्यू है 901 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो इनका जो डिफरेंस है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, +1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारी सेट वैल्यू हो गई। अब यहाँ देखिए आपको पता है यहाँ टेबल के अकॉर्डिंग अभी हमने बताया आपको, इसमें देखो लास्ट वाले कॉलम में ±1.1 डिग्री सेल्सियस तक इसमें एक्यूरेसी बता रखी है। तो यानी ये जो टेम्परेचर हमारा कंट्रोल हो रहा है यहाँ पे वो ठीक है, ठीक है, 900 या आपका कंट्रोल हो रहा है और मास्टर से हमको बता रहा है 901। देयर इज़ अ डिफरेंस अंडर द कंट्रोल लिमिट।